नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ हूं सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर महोबा से है, जहां पे मिड डे मील में पकवान पानी मिला दूध बच्चों को देने के मामले में डीएम को नोटिस। जी हां, एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिलाने और मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पहुंचा आयोग के पास। जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। डीएम महोबा को भेजा गया है आधिकारिक नोटिस। 2 सप्ताह में मांगी गई है एक्शन टेकन रिपोर्ट। बच्चों के पोषण और अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। आपको देखिए कि कबरई ब्लॉक के डिकवाहा प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सोनभद्र से, जहां पे होली रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और एसएफ जवानों का रूट मार्च। जी हां, रूट मार्च का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी और उबरा अमित कुमार ने किया है। थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, संवेदनशील स्थान और भीड़भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरा मार्च। रूट मार्च का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुरक्षा की भावना का पैदा करना, जी हाँ, असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना। उबरा अमित कुमार दोटो कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उबरा थाना में पुलिस आईएसएफ जवान रूट के मार्च में देखा गया। आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को थाना ओबरा में शांति समिति की बैठक की गई। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक में होलिका के संबंध में और चल रहे रमज़ान माह के संबंध में स्थानीय नागरिकों, पत्रकार बंधु आदि सबके साथ वार्ता की गई, कुशलता नोट की गई। और उसके पश्चात हमारी ओबरा थर्मल पावर प्लांट में जो सीआईएसएफ यूनिट है उसके साथ थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा मिलकर पूरे ओबरा कस्बा में फ्लैग मार्च किया गया, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा का एहसास कराना है, सुरक्षा की भावना का विकास करना है तथा जो अराजक तत्व और असामाजिक तत्व हैं उनको एक संदेश देना है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में यदि उनकी संलिप्तता होती है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। खबर चौपन से, जहां पे ड्रिंक और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। जी आपको बता दें कि जिस तरह से सोनभद्र पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के दिशा निर्देश अनुसार चौपन थाना क्षेत्र की सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में चौपन बैरियर चौराहे पर ड्रिंक एंड ड्राइवर के विरुद्ध सघन चेकिंग के अभियान के दौरान शराब का सेवन कर वाहन चला रहे कई चालकों को रोका गया और मोटरसाइकिल अधिनियम तहत दर्जनों वाहनों का चालान किया गया। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण फैला रहे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाए गए बाजी साउंड सिस्टम भी उतरवाए गए। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सड़क सुरक्षा के खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस अभियान में क्षेत्र में कानून व्यवस्था और यातायात अनुशासन को लेकर सकारात्मक संदेश भी दिया गया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा द्वारा की गई यह कार्रवाई सराहनीय है और जो कि सड़क हादसे की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया जा रहा है।
खबर वाराणसी से, जहां पे वाराणसी में शंकराचार्य अवधेश्वरानंद ने किया धर्म युद्ध का ऐलान। शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही राह ने अब ये नया मोड़ ले लिया। शंकराचार्य द्वारा लखनऊ कूच करने को लेकर दिए गए बयान के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने शंकराचार्य को चेतावनी देते हुए कहा कि शंकराचार्य की दादागिरी नहीं चलेगी। उसके बाद आज शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद ने अपने आश्रम में बाकायदा बोर्ड लगाया, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक ओर गाय शंकराचार्य, दूसरी ओर अपदति की सत्ता लिखा हुआ है। शंकराचार्य ने बताया कि 1 मार्च तक ये बोर्ड पूरी तरह से भर जाएगा और सबकी तस्वीरें चस्पा हो जाएगी और उसके बाद धर्मयुद्ध की लड़ाई भी स्थिति साफ हो जाएगी। शंकराचार्य के साथ कौन है और गाय से होने वाली आय से साथ कौन है, ये आपको साफ दिखेगा। का बोर्ड लगाया। ऐसा है कि पहले गायों के हत्यारे, गायों के द्वेषी दूसरे धर्मों के पाए जाते थे। जो हमारे धर्म के नहीं होते थे वो लोग प्रायः गौ हत्या करते थे और हमको चिढ़ाते थे या हमको दुख पहुंचाते थे। लेकिन आज जब देश आजाद हो चुका, देश में हिंदू बहुल वातावरण है, हमारी ही चुनी हुई, हमारे ही वोट से बनी हुई सरकारें हैं, और विशेष करके वो सरकार जो गौ माता की रक्षा का वचन दे करके सत्ता में आई थी, हिंदुओं का वोट लिया था। 18 वर्ष का उसका सत्ता का शासनकाल भी हो चुका है। 9 वर्ष का शासन उसमें से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी का है। उसके बाद भी गौ माता की हत्या नहीं रुक रही है। इसलिए अब इस गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान किया गया है। अब ये जो धर्म युद्ध है ये तभी तो लड़ा जा सकता है जब प्रतिपक्षी हो, कोई पता तो चले कि कौन है। तो हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में कोई विशेष संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनको कहा गया कि 40 दिन के अंदर आप करके दिखाइए कुछ। 40 दिन में से 20 दिन बीत गया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। और उसके बाद कल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का वक्तव्य आया कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, शंकराचार्य के साथ नहीं है। तो जो शंकराचार्य गौ माता की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, ये प्रश्न है कि आप उसके साथ क्यों नहीं हो। और जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह इस समय लगा हुआ, उसके साथ आप क्यों हो। तो ये प्रश्न है उनके ऊपर भी, लेकिन कम से कम उन्होंने साफ साफ कह दिया, इसलिए उनका आदर करते हुए उनको हम लोगों ने प्रतिपक्षियों में, अपने विपक्ष में रख दिया है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि देश के बड़े जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, अपने आप को धर्मगुरु धर्माचार्य कहने वाले लोग हैं, वो अपना पक्ष तय कर लें कि वो किधर रहेंगे। तो वो जिधर रहेंगे 1 तारीख तक का मौका है। 1 तारीख के पहले वो अपना छोर डिसाइड कर लें, ताकि उसके बाद जो ये धर्म युद्ध आरंभ हो उसमें पक्ष प्रतिपक्ष का जनता को ज्ञान हो। महाराज जी, क्या वजह थी कि पहले वो आपके साथ थे, अब आपके विपक्ष में वो खड़े? बात यह है कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होगा। इसका ज्ञान तो ऐसे ही समय पर आता है। तो जब हमने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए आइए, तो उस समय तो वो हमारे साथ नहीं है। तो हमारे साथ क्या थे वो? यहाँ पोस्टर भी तो लगा हुआ है आपके साथ का, ये पोस्टर। हाँ जी, एक तस्वीर में वो दिख रहे हैं। कई तस्वीरों में दिखेंगे। बात तो ये जो धर्म युद्ध शुरू हो रहा है किसी भी धर्मी के साथ थोड़े हो रहा है। ये तो जो गौ हत्या इस समय भारत में हो रही है वो हिंदुओं के ही शासन काल में हो रही है। इसलिए इसमें तो हिंदू ही कोई निकल करके आएगा जो गौ हत्यारा होगा। इसमें कहाँ अब दूसरा भी धर्मी आ रहा है सामने। मतलब ये भाई और कसाई का क्या अर्थ है? भाई कसाई का मतलब ये है कि जो हमारी माँ को अपनी माँ कहे वही हमारा भाई है। जिसकी माँ कॉमन होती है वही 2 लोग आपस में भाई होते हैं, बहन होते हैं। तो जो हमारी माँ गौ माता को अपनी माँ कहता होगा वही हम भाई होगा, और जो नहीं माता कह पा रहा होगा इसका मतलब कि वो कसाईयों के साथ है तो वो भी कसाई है। महाराज जी, यानी ये बोर्ड में जो अंकित किया गया है, जो श्रेणी पार्टी थी, उसमें वो भी शामिल हो रही है, कौन भाई कौन? बात यह है कि बिल्कुल शामिल हो रही है, क्योंकि जब आप गाय को माँ नहीं कह पा रहे, हम मांग क्या रहे हैं? यही तो योगी आदित्यनाथ से मांगा कि पहले उनको माँ कहो, राज्य माता कहो। राज्य के स्तर के अधिकारी तुम हो, तुम अपने राज्य के स्तर पर उनको माँ कह करके पुकार दो। तो वो पुकार नहीं पा रहा है, और उसके साथ जो अपने आप को खड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब वो भी माँ कहने में असमर्थ है। उसकी जीभ भी लड़खड़ा रही है गाय को माँ कहने में। वो पशु सूची में गाय को रखा गया है उत्तर प्रदेश की, उससे वो संतुष्ट है। तो जो गाय को पशु कह रहा है और जो गाय को माँ कह रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है?
वही अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। क्या इसमें राजनेताओं की भी तस्वीरें होंगी किसी बात यह है कि जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, जो भी धर्म के मामले में अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के लोग हैं, जो भी धर्माचार्य के रूप में कभी भी प्रस्तुत हो चुका है, वो सब इसमें आता है। तो आइए, अब तो देखना है ना कि कौन किधर है, और जो चुप रहेगा वो माना जाएगा कि वो गाय के साथ तो नहीं है। जी, जिस तरीके से रविंद्र गिरी जी विपक्ष में आए, क्या समर्थन में भी कुछ बड़े ऐसे नाम हैं जिनसे आपकी वार्ता हुई? बात यह है कि कल शाम को ही ये बात हमारे सामने आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आई थी, तभी हमने कहा था कि कल सवेरे 11 बजे इस बारे में हम वो करेंगे। बहुत सारे संतों महंतों का हमारे पास वीडियो आ चुका है, आ रहा है। अभी हमारे सामने अखिल भारतीय आर्यावर्त सदर्शन साधु मंडल के राष्ट्रीय सचिव श्री भगवान जी आए हैं। ये भी एक बड़ी पीठ के महंत हैं, और 3500 साधुओं का जो मंडल है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो आपके साथ हूँ, गाय के साथ हूँ, मैं क्यों गाय के विपक्ष में जाऊंगा। तो ऐसे लोग आएंगे अब धीरे धीरे, दो सबका पता चले। संत नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो कह रहे हैं रविंद्र पुरी जी कि योगी जी सबको मिला के रखना चाहते हैं और ये सबको बांट रहे हैं, तो सवाल ये है कि हम बांट नहीं रहे हैं। हम तो जो सच्चे असली हिंदू और नकली हिंदू हैं उनकी पहचान करवा रहे हैं। तो क्या असली और नकली दोनों को एक में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, तो आज रविंद्र गिरी जी भी नकली हिंदू हैं? हाँ जी, रविंद्र गिरी जी जो अखाड़ा पर, देखिए अभी इस बारे में केवल पक्ष विपक्ष बन रहा है। इसकी घोषणा 11 मार्च को होनी है, तब तक का समय अभी है। इसको सार्वजनिक भी करेंगे, सार्वजनिक कर दिया, आप सबके सामने कर दिया। अभी तो जो की शुरुआत की है, अभी इसमें नाम जुड़ने हैं, कुछ इधर जुड़ेंगे कुछ उधर जुड़ेंगे। जैसे जैसे लोग अपने बारे में स्पष्टता करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सूची समृद्ध होती चली जाएगी। पोस्टर 1 मार्च को हम जितने लोग आए रहेंगे उनकी सूची जाहिर कर देंगे और पोस्टर भी जारी कर देंगे। ठीक है। खबर वाराणसी से, जहां पे सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने दाल मंडी चौड़ीकरण प्रकरण की सरकार की नीयत पर उठाए सवाल और कहा कि दाल मंडी प्रकरण में पूरी दाल की काली है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी की 11 सदस्यीय टीम आज दोपहर दाल मंडी ध्वस्तीकरण के जुड़े लोगों से मुलाकात कर उनके हाल को जानने के लिए दाल मंडी निकलने वाली थी। सूचना के बाद पुलिस ने देर रात से ही कई सपा के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया और इसी क्रम में चंदौली लोकसभा के समाजवादी पार्टी ने सांसद वीरेंद्र सिंह को एयरपोर्ट पर वाराणसी पुलिस द्वारा रोक लिया गया। बताते चले कि एयरपोर्ट पर घंटों बाद अपने आवास पर पहुंचने के बाद सांसद वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होने के बाद मौजूदा सत्ता पक्ष के एक विशेष वर्ग को बदलने की भावना से ग्रसित होकर दाल मंडी चौड़ीकरण की योजना पर सवाल उठाए। वीरेंद्र सिंह ने कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही रवैया अपना रही है। आज क्या कुछ हुआ जब आप दिल्ली से वाराणसी एयरपोर्ट पर? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोग दाल मंडी में उन गरीब दुकानदारों और पीड़ित पक्ष की पीड़ा को जानने के लिए जा रहे थे और उनका आदेश था कि वहाँ जाइए, वहाँ की असलियत क्या है इसको आप जो है पूरी रिपोर्ट बना करके दीजिए। यहाँ कार्यकर्ता तैयार थे। हम लोग डिफेंस कमेटी की बैठक पे थे, वहाँ से निकल करके हम एयरपोर्ट पे आ गए तो हमें अरेस्ट कर लिया गया। हमारे एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी थे, वो सदन के बाद जब बनारस की तरफ चले हैं तो उनको बाबतपुर में चौकी पर बिठा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि सरकार छिपाना क्या चाहती है? दाल मंडी में दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है? इसका हम जो है वो खुलासा करना चाहते हैं। कितने देर तक सांसद जी आपको हिरासत में रखा गया? कितने देर तक? अब उसको हिरासत कहिए, डिटेन कहिए। मैंने कहा कि आप जब मुझे हिरासत पे लिए हैं तो हमसे मुचलका भरवाइए, बिना मुचलका भरे तो हम जाएंगे नहीं। इसके पहले भी सांसद जी आप लोगों ने मणिकर्णिका घाट जाने का किया था वहाँ के मामले को, तो ये नई तरह की परंपरा को किस रूप में देखते हैं? नजरबंद कर दिया ये जा रहा है। तानाशाही तरीका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी छूट है, हमारे नेता प्रतिपक्ष का पुतला फूंकते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी कार्यकर्ताओं को सड़क पर आने से
हाउस अरेस्ट करते हैं। ये दोहरी व्यवस्था, दोहरी जो कानून का जो चला रही है, और वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम सब इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। क्या ये मानना कि अब ये देश तानाशाही तो एक तरफ भाई, राजतंत्र और लोकतंत्र में मात्र एक पतली सी लकीर होती है। ये सरकार राजतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए लोकतंत्र इसके समझ में नहीं आता है। दाल मंडी को लेकर के आप लोग क्या कुछ मतलब चाहते थे, क्या कुछ? देखिए, अभी हमारे कार्यकर्ता सब यहाँ बैठे हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग बैठेंगे और फिर विचार विमर्श करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। दाल मंडी का चौड़ीकरण किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि 17.5 मीटर। ये यही कितना तो जायज, कितना- यही तो अन्याय है। जिस सड़क को जोड़ती है, चाहे वो नई सड़क हो, चाहे वो चौक की सड़क हो, वो 12 मीटर की, और बीच की गली को 17 मीटर किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ किसी वर्ग विशेष के ज्यादा मकान है, उनके कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं, तो ये सरकार हर तरह से हिंदू मुसलमान करने पर उतारू है, कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आज देख लीजिए कि रमजान है, जब रमजान आता है तब लाउड स्पीकर पर बैन लगता है, इससे पहले नहीं लगता है। तो इस तरीके की सरकार जब इस तरीके की कार्रवाई करती है तो लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठता है। क्या लगता है कि दाल मंडी में जिस तरीके से जो डेवलप किया जा रहा था, खबर चंदौली से है, जहां पे बता दें कि चंदौली में तेज रफ्तार का कहर। जी हां, नौगढ़ के चोरमरवा में पिकअप और ऑटो की टक्कर, करीब 14 लोगों के घायल। मौके पर मची अफरा तफरी। नौगढ़ सीएससी के चकिया संयुक्त जिला अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। चकिया अस्पताल में 8 अपराधी की इलाजरत और 6 ट्रॉमा सेंटर रेफर। मौके पर पहुंचे सपा अब कहते हैं कि भाजपा विधायक को चकिया अस्पताल में वेंटिलेटर समेत अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्धता न होने का उठा सवाल। भाजपा विधायक ने कहा कि घायलों को समुचित इलाज में जुटे हैं डॉक्टर और नर्स। क्या कोई घटना हुई थी? जी, नौगढ़ में 10 मरीज हमारे पास टोटल आते हैं, जिनमें से 4 रेफर में, ठीक है, 6 हम एडमिट किए हैं। जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें हम रेफर कर दिए टेटू ट्रॉमा सेंटर के लिए। जो 6 एडमिट किए उनकी कंडीशन क्या है? उनकी स्टेबल है पेशेंट अभी, और वार्ड में एडमिट है हमारे। जो रेफर किए हैं वो कौन उनका हेड इंजरी था और स्टेबल नहीं थे वो पेशेंट, तो उनको हमने DHU रेफर किया ट्रॉमा सेंटर। कुछ जानकारी से बता सकते हैं कि मतलब एक्सीडेंट या कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट गाड़ी पलटने की वजह से हुआ था, जिनमें हेड इंजरी वाले पेशेंट हम लोग भेज दिए ट्रॉमा सेंटर। एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हैं? लगभग में 10 लोग घायल हैं। खबर सोनभद्र से, जहां पे 25,000 का इनामिया गोवंश तस्कर की पुलिस मुठभेड़ में। जी हां, आपको बता दें कि दोदी पुलिस के मुठभेड़ में इनामिया बदमाश हुआ घायल। सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला मेडिकल कॉलेज तस्कर का किया गया रेफर। गोवंश तस्करी के मामले में वांछित बताया जा रहा आरोपी घायल की पहचान सूरज चंद्रवंशी बस निवासी घिवई थाना गदे के विडमगंज के रूप में हुई है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। 1 जनवरी 2026 को दर्ज गौवध मामले में वांछित था। वही बता दें कि मुठभेड़ के दौरान मौके पर सीओ राजेश कुमार राय, कोतवाल धर्मेंद्र कुमार सिंह और समेत पुलिस टीम मौजूद थी। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। द्वंदी कोतवाली क्षेत्र के खजुरी गांव में बता कि अमावर मार्ग रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास की हुई है मुठभेड़।
खबर चंदौली से, जहां पे आपका की न्यायालय के आदेश के बाद भी पीड़ित खा रहा दर की ठोकरें। जी हां, वर्ष 2020 में 3 चचेरे भाइयों ने मिलकर खोला था पेट्रोल पंप पे पीड़ित सहित 3 लोगों के सम्मिलित जमीन में है स्थिति। वर्ष 2023 में तीनों पार्टनर के नाम से रजिस्ट्रार ऑफिस बना था। पार्टनरशिप 1.5-3 साल तक सब कुछ रहा ठीक ठाक। वही 3 साल बाद विपक्षी तंत्र प्रकाश और डीड निरस्त कराने के लिए कोर्ट में वादा किया दाखिल। वही सबूत न होने के कारण कोर्ट ने वादे कर दिया था निरस्त। वही कोर्ट ने फैसला पीड़ित के पक्ष में दिया था। पीड़ित के पास वैध दस्तावेज होने के बाद भी नहीं हो रहा है न्याय। जी विपक्षी मेरे साथ आए दिन करते रहते हैं मारपीट। वही विपक्षी है दबंग, कभी भी मेरी करवा सकते हैं हत्या। पीड़ित ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस प्रशासन से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। मालदा पुल के समीप की परमहंस फिलिंग स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है। राकेश कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम सावलसोर। राकेश जी, क्या समस्या आपकी? मैं समस्या है कि मैं और मेरे 2 चचेरे भाई चंद्र प्रकाश ओम प्रकाश यादव के द्वारा शामिल हाल जमीन पर एक पार्टनरशिप में पेट्रोल पंप बनवाया गया। 3 साल तक पंप तीनों लोगों ने बराबर हिस्सेदारी मिलते चलता रहा। लगभग 3 साल बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में तीनों लोगों द्वारा एक रजिस्टर्ड डीड बनवाया गया। डीड बनने के बाद कुछ समय बाद चंद्र प्रकाश द्वारा मुंसब कोर्ट चकिया में डीड निरस्त कराने के लिए वाद दाखिल किया, जिसके सबूत के अभाव में उनका निरस्त कर दिया गया। न्यायालय के द्वारा फैसला मेरे पक्ष में आया। फैसला आने के बाद मैं जब पेट्रोल पंप हिसाब किताब देखने गया, तभी मेरे पार्टनर और कुछ अन्य लोगों द्वारा पेट्रोल पंप पर आकर मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। फिर मैं इसकी शिकायत को लेकर थाने पर गया, जहां हम दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान कर दिया गया। विपक्षी काफी दबंग किस्म के लोग हैं। ये लोग मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। मेरी प्रशासन से निवेदन है कि मेरा हक दिलवाया जाए। राकेश जी, एक बात बताएं, आप इसकी शिकायत थाने के अलावा अन्य कहीं अधिकारियों के यहाँ लेकर गए थे? हाँ, हम चंदौली उच्च अधिकारियों के यहाँ भी कई बार हमने शिकायत किया था हमने। तो क्या हुआ, कुछ रिजल्ट आया कि अभी तक आप बेदखल ही हैं? अभी बेदखल ही है सर, कोई मतलब न्याय नहीं मिला हमें। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज आएंगे प्रतापगढ़। जी हां, स्पार्क विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन और पूर्व मंत्री मोती सिंह के आवास पर भी जाएंगे। नगर पंचायत गढ़वारा के राजपुर वार्ड में करेंगे भूमि पूजन। खबर सोनभद्र से, जहां पे कर्मा क्षेत्र के अंतर्गत जुगनी जंगल में वांछित गौ तस्करों के पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक वांछित गौ तस्कर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान तहत गिरफ्तार की घोरावाल कर्मा एक थाना राजगढ़ में संयुक्त टीम के घेराबंदी की और खुद को घिरता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षी पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में करण जायसवाल निवासी रोहनिया वाराणसी के दाहिने पैर में गोली लगी। बरामदगी में एक अपराधी की अदद अवैध तमचा, 315 बोरी और एक अदद जिंदा कारतूस और 315 बोरे 2 अदद खोखा कारतूस और 315 बोरे बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएससी घेरावालों को भेजा गया। थाना राजगढ़ क्षेत्र में 7 गोवंशों में लदा एक पिकअप वाहन और यूपी 65 NT 3216 पुलिस घेराबंदी के दौरान छोड़कर तस्कर फरार हो गए थे। वाहन में 207 MV एक्ट के सीज कर गोवन निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि गिरोह के साथ मिलकर मध्य प्रदेश बॉर्डर से गौवंश लाकर बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर से तस्करी करता था। पुरानी आपराधिक इतिहास, गिरफ्तार अभियुक्त और गौवंश निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट सहित हत्या आपके 302 जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज से आपको पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त में तलाश जारी है।
आज की क्या घटना है सर? देखिए, कल दिनांक 21 फरवरी को थाना राजगढ़ में कुछ गोवंश लदी हुई एक गाड़ी पकड़ी गई थी। उसमें से उसके अभियुक्त फरार हो गए थे। उन्हीं अभियुक्तों की तलाश में थाना राजगढ़ पुलिस के द्वारा थाना कर्मा पुलिस को सूचना दी गई कि वो सभी जोगनी जंगल में आकर के छिपे हुए हैं। इस सूचना पर कर्मा पुलिस, घोरावल पुलिस एवं राजगढ़ पुलिस के द्वारा संयुक्त टीम गठित करते हुए इन अभियुक्तों की तलाश दबिश की जा रही थी। इसके क्रम में आज जोगनी जंगल में सुबह 4 से 5 के बीच में ये अभियुक्त मोटरसाइकिल से भागते हुए मिले। पुलिस के द्वारा इन सभी को रोकने का प्रयास किया गया। बार बार ये अभियुक्त भागने का प्रयास करते रहे। इसमें से एक अभियुक्त पीछे से उतर करके और पुलिस पर फायर छोड़ दिया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम करण जायसवाल पुत्र विजय जायसवाल निवासी रोहनिया जनपद वाराणसी का रहने वाला है, उसको वह घायल हुआ है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खाली कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब तक की प्राप्त जानकारी में उक्त करण जायसवाल के ऊपर धारा 302 एवं 2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे तथा अन्य पशु तस्करी के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है। घायल को CSC घोरावल रेफर किया गया है। शेष लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। खबर कानपुर से, जहां पे जनपद में तेज रफ्तार कार का दिखा कहर। जी हां, अनियंत्रित इको कार तालाब में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही जिले की पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय लोगों और पुलिस की मदद से कार में सवार लोगों को निकाला गया, तो वहीं एक बच्चा समेत 4 लोगों की तालाब में डूबने से हुई मौत। कार से निकले घायल 6 व्यक्तियों को इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। 13वीं संस्कार बता दें कि संस्कार से लौट रहे एक युवक के परिवार के 10 लोग एक कार में थे सवार और थाना सिवली क्षेत्र ग्राम बैरी सवाई के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 20/2/2026 को थाना क्षेत्र शिवली में एक परिवार जो कि औरैया से कल्याणपुर की तरफ जा रहा था, कल्याणपुर के निवासी थे ये सभी परिवार के 9 जन और एक ड्राइवर। इनके साथ एक दुखद घटना हो गई जिसमें इनका वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। 7:40 पे जैसे ही 112 को सूचना मिली, स्थानीय लोगों और 112 की मदद से 10 में से 6 लोगों को सकुशल यहां से निकाल लिया गया है तथा उनका उपचार उपरांत वो लोग स्वस्थ पाए गए हैं। 4 लोगों की दुखद इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें कि एक ही परिवार की 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा भी है। मौके पर वाहन को निकालने की कार्यवाही जारी है और बाकी सारी कार्यवाही PM उपरांत की जाएगी। खबर हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों पर कसा शिकंजा। SSP अबकदक नवनीत सिंह के निर्देशन पर बाहरी लोगों के सत्यापन का विशेष अभियान चल रहा है। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने सब्जी मंडी, फल विक्रेताओं और रेहड़ी ठेलों पर मारा छापा। ट्रांसपोर्ट नगर और सराय रोड पर भी सत्यापन अभियान चलाया गया। प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने नेतृत्व में टीम की कार्रवाई। वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार की अगुवाई में 34 व्यक्तियों को सत्यापन हुआ है। ICGS पोर्टल से सभी को आपराधिक इतिहास का जांच की गई है। सत्यापन न करने पर पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत 50 चालान काटे गए हैं और 12,500 रुपए संयोजन शुल्क को भी वसूला गया है। मंडी अढ़ातियों पर धारा 83 के तहत चालान कर कोर्ट भेजा जा रहा है। अढ़ातियों को सख्त हिदायत और बाहरी मजदूरों का अनिवार्य रूप से कराया गया सत्यापन।
खबर हरिद्वार से, जहां पे एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने निर्देश पर देर रात चला सघन पुलिस चेकिंग अभियान। जी हां, आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने और अपराध पर अंकुश लगाने का उद्देश्य है। चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र, नशीला पदार्थ, संदिग्ध हामन, संदिग्ध व्यक्तियों पर पुलिस की कड़ी नजर देखी गई। कार से लेकर बाइक चालकों के बैग तक खोलकर पुलिस पूरी सख्ती के साथ चला रही है चेकिंग अभियान। एसएसपी नवनीत सिंह ने सख्त आदेश में सभी सीओ रहेंगे ग्राउंड जीरो पर, थाना प्रभारी और चेकिंग प्रभारियों पर रखेंगे कड़ी नजर। जिले के सभी मुख्य चौक चौराहे पर कड़ी चेकिंग के आदेश और पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में चल रहा चेकिंग। आपको बता दें कि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर भी आगे लगातार जारी रहेगा ये चेकिंग अभियान। खबर रुड़की से, जहां पे मंगलौर कोतवाली क्षेत्र ठसका गांव निवासी ने अपनी बेटी की शादी मुजफ्फरनगर क्षेत्र दुधौली निवासी दीपक के साथ 2019 में की थी, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद 3 बेटी हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और तरह तरह के ताने मारने लगे, मार पीटने लगे। नौबत भी आ गई और अब महिला की हालत बिगड़ने लगी। तो पीड़ित महिला के परिजन ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति महिला की सुध लेने नहीं आया। अब महिला के परिजन पुलिस से इंसाफ का गुहार लगा रही। अब लड़की की कंडीशन आगे यहाँ कम से कम कोई देखे तो, उसके गांव का तो आगे देखा, कोई इंस्पेक्टर, कोई पुलिस, कोई तो आगे देखा। वह कल को मर गया, मुझे कहाँ ढाव फिरेंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग तक की है जो ने कह रखा। हमने उसके हाथ पंजे भी जोड़े, भाई चल के उसकी कंडीशन देख ले, उसकी कंडीशन देख ले, लेकिन वो नहीं चला, मानना नहीं वो बिल्कुल भी। एक दिन वो आया, हमने उससे की मिन्नत करी, भाई आगे इसकी देख ले, लड़की की हालत तो आगे देख ले, लेकिन वो आ गया। आने के बाद यह वेदांता हॉस्पिटल में इसका उस टाइम इलाज चल रहा था, उसका खून चढ़ रहा 2 बोतल, उस टाइम उसमें 6 ग्राम खून था। लेकिन वो एक दिन आया, फिर वो नहीं आया। उसके बाद फिर कहने लगा जैसी ले गए थे मेरे घर छोड़ दो, मैं अपनी का इलाज करवाऊँ या ना करवाऊँ। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग सुना रहे आपको, लड़की के साथ मारपीट करके हमें फोन करा गया, चाचा ने लात बजाई उसकी। हमें वो सिर्फ चाचा चाह रहा जिसने हमारी लड़की की हालत खराब करी, ऋषि पाल। आप क्या चाहते हैं पुलिस से? क्या हम पुलिस से ये चाहते हैं, पुलिस हमारी लड़की को आके देखे, इसकी जिंदगी का, इसकी जो जिंदगी खराब होने लग रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा? दीपू होगा, ऋषिपाल होगा, मंजू होगी, या उसका भाई अंकित होगा। रात भी मेरे पास देखो फोन आया व्हाट्सएप पे अंकित का, हमने वीडियो फेसबुक पे इसकी गेरी थी तो उसका फोन आया मेरे पास, देखो व्हाट्सएप कॉल ये रही मेरे पास। पुलिस वालों ने बुलाया, ये देखो, ये 8:37 पे है ये जो कॉल आई हुई है व्हाट्सएप पे, ताकि रिकॉर्डिंग ना कर पाई है, इस वजह से उसने व्हाट्सएप पे हमें कॉल करी और धमकी दी मुझे। क्या लगे या तो यार वीडियो डिलीट करवा दे, नहीं तो वो तो मरेगी, मरेंगे तुम भी, दोनों भाई भी मरोगे तुम। हमें इतनी भी धमकी आ रही है। ठीक है जी, वो कह रहा धंधा करवाओगे, उसको धंधा करवाओगे। उसकी उस लड़की के बारे में पता तो करो, पूरे हमारे गाँव में पता करो, उसके गाँव में पता करो वो लड़की है कैसी है। वो अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, जो इनका काम इनके घर में चल रहा। ठीक है जी, फिर उसके नेताओं ने बोल रखी है बात। कोतवाली में कल बुलाए गए थे, 9 बजे हम बैठ गए थे थाने में रिपोर्ट लेकर, रिपोर्ट नहीं ली गई। ये छोटा वाला भाई गया था मेरा, रिपोर्ट नहीं ली गई हमारे से। रिपोर्ट लेके हम बुला रहे हैं, समझा के भेजेंगे, हम लड़की इनके साथ भेजेंगे, इलाज भी वो करवाएंगे। कई बार फोन करने के बावजूद 7:30 बजे आया वो नेताओं को लेकर, एक प्रमोद एक टीटू, मुझे बोला छकलिया रख कर, और तेरी तो हालत हम खराब कर देंगे। वही थाने के अंदर कहा, पुलिस वालों के किसी का कोई मुंह नहीं खुला। दरोगा है राकेश डिमरी, किस पार्टी के नेता है वो हमें नहीं पता, किस पार्टी के नेता ना हम जानते। टीटू और प्रमोद है, उनके गांव के ही हैं, जो तेरे पे वो कर लिया उन्होंने, हम ले जाते नहीं है। अगर हम पैसे दे रहे, चाहे 1 लाख ले लें। खबर हरिद्वार से, जहां पे श्यामपुर लाल ढागा मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग स्थित एक होटल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दवाओं की सुरक्षा, रखरखाव, सरकारी नियमों के अनुपालन और समाज में नशा मुक्त बनाने संकल्प पर विस्तार में चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल संचालकों को नारकोटिक और नस्ली दवाओं के सुरक्षित भंडारण तथा स्टॉक रजिस्टर अनियमित रूप से अपडेट रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्हें स्पष्ट कहा कि अभिलेखों के साधारण किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का
का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। श्यामपुर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज तिवारी नशा मुक्ति अभियान की पुलिस प्रशासन के सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालक युवाओं को नशे की लत से बचाने अहम भूमिका निभा सकते हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार ने कार्यक्रम के संचालन करते हुए चिकित्सा क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने, नशे के दुरुपयोग खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में डॉक्टर बीके विश्वास समेत कई संचालक मौजूद रहे। आज की मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि किस तरीके से जो है दवाइयों का क्रय विक्रय किया जाना चाहिए। जितनी भी शेड्यूल H1 की दवाएं हैं, MTP किट्स हैं जो कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्हें बताई गई, निर्देश दिए गए कि आप लोगों को कोई भी दवा जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी है और सारा रजिस्टर मेंटेन करना है। दवाइयाँ कोई भी फार्मेसी से वो दवाइयाँ रखेगा क्योंकि दवाइयाँ लाइफ सेविंग होती हैं और बट बेशक कि जितनी भी दवाइयाँ बेची जाएँ उनका पूरा रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन किया जाए। उसके साथ ही यहाँ पे स्थानीय थाना पुलिस भी यहाँ पे अवेलेबल रही, उनके द्वारा इन्हें कुछ अन्य बातें इनसे साझा की गई और जो कि यातायात से संबंधित जो अन्य थी और कुछ साइबर क्राइम को लेकर के इन्हें बताई गई और साथ ही इन्हें ये भी सुझाव दिए गए कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से दवाएं ना ली जाए, जिससे कि हमारी स्पूरियस दवाइयों को जो है यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है और लोग जो है कम पैसों के लिए जो है सस्ती दवाइयाँ लेने के चक्कर में जो है स्पूरियस दवाइयाँ ले रहे हैं। तो जो भी दवाई खरीदें वो जो है लाइसेंसी से खरीदें और पहचान वाले से खरीदें। उसको समझ लें कि हम जिससे भी दवाएँ खरीद रहे हैं उसके द्वारा जो है प्रॉपर बिल उसे दे दें। आज की मीटिंग का जो मेन उद्देश्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।